राहुल गांधी को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत मिला है, उसके बाद से राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ गया है। विपक्ष भी लगातार हमलावर है और कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है और जिस तरीके से हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि कांग्रेस में क्या पद है। पंकज चौबे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं युवक कांग्रेस के। बनारस में कांग्रेस की राजनीति करते हैं कार्यकर्ता के रूप में। आप जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को जो राहत मिली है, उसको लेकर कांग्रेस में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक संविधान की बात है, जो एक कानून की बात है, उसको करते हुए निश्चित रूप से जो लोअर कोर्ट ने और जो हाई कोर्ट गुजरात ने राहुल गांधी जी के खिलाफ जो सज़ा किया था, लोअर कोर्ट ने सज़ा किया और हाई कोर्ट ने उसको जो है बरकरार रख दिया। उस पर कहीं न कहीं तल्ख टिप्पणी की है कि क्या कारण था कि एक दिन कम, 2 साल में एक दिन कम इस सज़ा को नहीं किया जा सकता था और 2 साल ही क्यों किया गया, इसका कोई उल्लेख 50 पन्नों के आर्डर में लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के में नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आपत्ति जताई हुई है और ये कही है कि इस तरीके का काम निश्चित रूप से गलत है। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही अधीनस्थ अदालतों पे एक टिप्पणी की है। दूसरी बात यह है कि सरकार जिस तरीके से बौखलाई हुई थी और आनन फानन में जो केस समाप्ति की स्थिति पे था, उसको फिर से रीओपन करा करके और उनको सज़ा दिलाया गया। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी से डरते हैं, इस वजह से ये कार्य किया गया। यहाँ तक भी बातें अब आ गई हैं कि राहुल गांधी अब सदन में जाएंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये तो हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक बात है और देश की जनता के लिए बड़ी गर्व की बात है कि देश की जनता का आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी फिर से संसद में प्रवेश करेंगे। बस दुख की बात यह है कि जिस आनन फानन में 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता को रद्द किया गया था, आज 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उनकी सदस्यता को बहाल नहीं किया गया है। ये इस सरकार की और प्रधानमंत्री जी के और बीजेपी के लोगों की मानसिकता को दर्शाता है कि निश्चित रूप से जो भी सरकार, ये सरकार जो भी जनता की आवाज़ उठाएगा, जैसे कि राहुल गांधी, उसको दबाने का काम करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ऐसे शख्स हैं जो दबने का काम नहीं करेंगे। उन्होंने कह भी दिया है कि चाहे मेरी सदस्यता रहे न रहे, मुझको अपना काम करना है, जनता के लिए लड़ना है और वो जनता के लिए लड़ते रहेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ रहेगा? अब मान लीजिए जिस तरीके से इनका सारे चीज़ें कोर्ट द्वारा इन्हीं के पक्ष में सारी चीज़ें आ रही हैं, क्या कुछ लगेगा कि जिस तरीके से बौखलाहट बढ़ गया है या घबराहट बढ़ गया है बीजेपी में? देखिए, जिस तरीके से ये जो इन लोगों का मुखौटा है, भाजपा का मुखौटा है, इस सरकार का मुखौटा है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। अब चाहे महंगाई को आप ले लीजिए, बताइए, पेट्रोल 50-60 रुपया और डीजल 50-60 रुपया से लगभग बढ़ते बढ़ते 100 रुपया के करीब आ गया है। 34 रुपये एक्साइज ड्यूटी उस पर बढ़ाते बढ़ाते 34 रुपये तक आ गया है, जिसकी वजह से कि पेट्रोल और डीजल महंगा है। आप जीरा की बात ले लीजिए, आप आदि की बात ले लीजिए, आप लौंग की बात ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ की बात ले लीजिए, महंगाई तो इतना महंगाई से जनता जूझ रही है। केवल इनको एक चीज़ का विश्वास रहता है कि जो ये धर्म की पट्टी लोगों के आंखों पे बांधते हैं और जो एक वर्ग है जो धर्म के नाम पे लोगों को बहकाता है, इनके लोग बहकाते हैं, जो इनकी संस्था है वो बहकाती है, उसके कारण ही इनकी थोड़ी मजबूती है। लेकिन हमको लगता है कि अब धीरे धीरे धर्म का भी पट्टी लोगों के आंखों पर से उतर रहा है। बातें काट रहे हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से इस समय माहौल जो चल रहा है देश में, देश क्या पूरे प्रदेश में कि एक चुनावी मुद्दा बना दिया गया है ज्ञान व्यापी को लेकर, बहुत तेज़ी से बातें हो रही हैं, जबकि देश में क्या चल रहा है, महंगाई नहीं दिख रहा है और लेकिन हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से आप ये समझिए कि ये जब इनकी सरकार रही है तब इस तरीके का विक्टिम कार्ड इन्होंने खेला है। ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, ये बढ़ती बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, ये किसी ऐसे चीज़ों पे बात नहीं करेंगे जिससे इनकी सरकार घिरती हो। ये हमेशा लोगों की भावना से खेलने का काम किए हैं। अब ज्ञानवापी का क्या है? ज्ञानवापी कोर्ट के अधीनस्थ है। अगर मान लीजिए कि ज्ञानवापी का बाबा विश्वनाथ जी के प्रांगण से जुड़ जाए और बाबा विश्वनाथ जी के प्रांगण में हो जाए या बाबा विश्वनाथ जी का वहाँ कोई शिवलिंग मिल जाए, तो हिंदुओं के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं है।
लेकिन उसका राजनीतिकरण करके और उसका लाभ लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडिया और एनडीए किस मुद्दे पे 2024 में चुनाव लड़ेगी? इंडिया या एनडीए? एनडीए की बात हम करें। अब एनडीए के पास तो हमको लगता है कि वही अफीम जो धर्म वाला है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं रह गया है। हर मुद्दे पे ये विफल हो चुके हैं। अब जिस तरीके से ज्ञानवापी के मामले में हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान आया, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत ही गलत चीज़ है। जो चीज़ कोर्ट में चल रही हो, जो अदालत में चल रही हो, अदालत के अंदर है, उस पर हमको लगता है संवैधानिक पद पे बैठे किसी मुख्यमंत्री जी का बयान देना उचित नहीं है। ठीक है, तो आप कांग्रेस नेता पंकज चौबे को सुन रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे। राजनीतिक हलचल तो लगातार सियासत बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जो राहत दी है, उससे एक पक्ष में तो खुशी है, दूसरे पक्ष में थोड़ा सा गम है, क्योंकि जिस तरीके से एक माहौल बन गया था कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब धीरे धीरे कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ उभर भी रही है। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।